5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पुष्पा जी, पुष्पा जी। शर्मा जी, आप इतने जल्दी आ गए? अरे पुष्पा जी, बड़ी जोर से भूख लगी है। आज मैं दुकान से लंच के लिए थोड़ा जल्दी निकल आया। खाना लगा दूंगी? हाँ हाँ हाँ, मैं खाना लगाती हूँ ना। हाँ। आप चटाई बिछाइए। क्या हुआ पुष्पा जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं जैसे पीछे सांप देख लिया? वो चादर गंदा है ना, उसको धोने में डालना है। तो आप अपने कपड़े क्यों गंदे कर रहे हैं? आप यहाँ बैठिए ना। इधर आइए। पुष्पा जी, आप भी ना, कसम से। आइए इधर। इसे चिल्लाती हूँ, मेरी जान निकल गई। ए लीजिए, इधर बैठिए। अब बैठिए, मैं खाना दे रही हूँ आपको। हे भगवान, अरे बाप रे। ये लीजिए, दाल भात खाइए। पुष्पा जी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। ये महीना खत्म होने को आया है और अगले महीने से हमें लोन की EMI भी चुकाना शुरू करना है। अभी तक दुकान पर एक भी ढंग की सेल नहीं हुई है। पता नहीं EMI के पैसे कहां से आएंगे। मैं आपको दिखाता हूं। अरे अरे पुष्पा जी, आप भी कमाल कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस चद्दर पर बैठने के लिए मना कर रही थी। आप कह रही थी कि धोने के लिए देनी है और अभी आप खुद बैठ गई। वो मेरे पैर में अचानक से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है शर्मा जी जैसे कुछ सुई चुभ रहा हो। पुष्पा जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक मिनट, क्या हुआ? बहुत दर्द कर रहा है। हाँ। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते। चलिए। अरे नहीं, नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में झटका लग गया होगा ना। आप खाना खाइए ना, खाना खाइए आप। पक्का? हाँ, खाना खाइए जल्दी। आराम से लेके आना। हाँ। वाह वाह पुष्पा, ये मोहल्ले का पहला माइक्रोवेव है जो तू लेकर आई है। अब देखना कैसे पूरे मोहल्ले में तेरी इज्जत रॉकेट की तरह ऊपर तक जाएगी। वैसे ये नया बिजनेस तुझे तरक्की तो दे रहा है पुष्पा। अब देखना भोली, कैसे मोहल्ले की सारी औरतें मेरे किचन के जलवे देखकर कैसे लाल मिर्च की तरह जल पड़ेंगी। पुष्पा, शक्कर है क्या? क्या लेकर आई है ये? किसका है ये? बोली, अरे पुष्पा का है और किसका? वाह पुष्पा, तू तो नया माइक्रोवेव लेकर आई है। इसमें तो 5 मिनट में खाना ऐसे जलता हुआ गर्मा गर्म तैयार हो जाता है। हाँ, पर तैयार तो तब होगा ना जब ये चलेगा। ये चलता कैसे है? अरे उसकी चिंता क्यों कर रही है? डब्बा खोल, इसमें एक किताब होती है, उसको पढ़, सब लिखा होता है उसमें। 10 मिनट में सब सीख जाएगी। हाँ। लेकिन पुष्पा, तू ये बता कि गोपाल भैया को क्या बोलेगी कि ये खरीदने के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? बस यही बात तो खाई जा रही है मुझे। बार बार झूठ बोल नहीं सकते और सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। ये जो बिजनेस हमने चालू किया है ना, इसे बंद नहीं कर सकते। शर्मा जी ने अभी अभी साड़ी की दुकान खोली है, अभी तो उसमें ठीक से बिक्री भी शुरू नहीं हुई है। ऊपर से इतना बड़ा लोन है उनके सर पे। शर्मा जी अकेले कब तक इन सब चीज से जूझते रहेंगे? इसीलिए उनकी मदद करने के लिए फिर चाहे मुझे उनकी डांट ही क्यों न सुनना पड़े, मैं उनकी मदद करके ही रहूंगी। जब बात परिवार की होती है ना, तो सही गलत कुछ नहीं होता।
वेलकम बैक झिंडी। आपको आज से पहले कभी लीव पर जाते हुए नहीं देखा। आपसे किसने कहा कि मैं छुट्टी पे था? वो तो मुझे पता है कि आप कभी लीव नहीं ले सकते। सूरज धूप देना छोड़ सकता है, लेकिन आप कभी आर्य सर के लिए काम करना नहीं छोड़ सकते। वैसे आप ऐसे कौन से काम के लिए गए थे जिसके आने के बाद आपको आर्य सर से इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी पड़ी? मुझे पता है कि आप नहीं बताएंगे, पर पूछना मेरा फर्ज था। मेरा मैडम, कि आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मैं आपके बारे में पता करने गया था? मेरे बारे में क्या? ओ, आपको लग रहा है कि जलंधर की हेल्प मैंने की थी? सोचिए, जितना आपको सोचना है सोचिए। वो क्या है ना कि बेकार की बात सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वैसे भी ऑफिस में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। प्रॉब्लम्स? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम वो चरण अनु से ऑफिस ले आई है और आर्य सर ने ये कहा है कि अब वो ऑफिस में रह के मेरे साथ काम करेगा। अनु ने ऐसा क्यों किया और आर्या ने उसे अलाउ कैसे किया? एग्जैक्टली माई पॉइंट। आजकल आर्य सर अनु की बातों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं ना कि वो किसी और की बात सुनते ही नहीं है। I mean, आप ही मुझे बताइए कि एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग ही नहीं चलता है, वो ऑफिस में क्या काम करेगा? क्या कर सकते हैं? आपको उसे कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। अब वो यहाँ नहीं आएगा। मतलब कहीं जा रहा है वो? मैंने तो आर्य सर को बोला था कि उसे किसी आश्रम में शिफ्ट कर दो, पर सर ने खुद ही वो प्लान कैंसिल कर दिया। क्या कर सकते हैं अब? क्या करना है क्या नहीं करना वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। वो ये चरण यहाँ अब नहीं आएगा। यही तो फर्क है जिन्हें आप में और मुझ में, कि कुछ काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती। और जिस दिन उसे सब याद आ गया ना, तो उस दिन न जाने कितने सारे सच बेनकाब होंगे। माँ के बारे में सोच, हर्ष के बारे में सोच, अनु के बारे में सोच। क्या होगा उसका जब ये सारे सच उसके सामने आएंगे? आर्या, तुझे यश को घर से बाहर निकालना होगा। अब कैसा लग रहा है? किस बात का स्ट्रेस है मेरे आर्यस को? एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो उस बारे में आपको नहीं पता कि जब आप घर से ऑफिस जाएं तो घर का सारा स्ट्रेस ना घर पर ही छोड़ देना चाहिए, और ठीक वैसे ही जब आप ऑफिस से घर आए ना, तो ऑफिस का सारा स्ट्रेस ऑफिस में ही छोड़ कर आया कीजिए।